धरती और समंदर की पुरानी यादें। टाइम मशीन का एग्जिट कहाँ था? मुझे कैसे पता होगा? समंदर के बीच में कोई निशान अभी तो नहीं है। काश कोई लाइफ बोट हमारी तरफ आ जाती। हाँ? ये तो 10 करोड़ साल पहले का समय है। अभी तो इंसान भी नहीं बने होंगे। आलस करना बंद करो, ये सोचो यहाँ से बचकर कैसे निकलना है। तुम चाहते हो मैं सोचूं डोरेमोन? ना तो हमारे पास एनीवेयर डोर है और ना ही बैम्बू कॉप्टर। एडवेंचर करने के लिए तुमने कोई गैजेट भी साथ नहीं लिया। ये सब तुम्हारी गलती है डोरेमोन। मुझे अपनी पॉकेट साफ करनी थी, इसलिए आधे से ज्यादा गैजेट प्रिपेयर के लिए भेज दिए थे। क्या करता? पर तुम्हारे पास कोई तो गैजेट होगा ना? अच्छा हुआ कि ये गैजेट है मेरे पास। ये भी टाइम मशीन जैसा ही गैजेट है ना? मतलब इससे हम अपने समय में वापस जा सकते हैं। वापस तो जा सकते हैं, लेकिन हम वापस किस जगह पर जाएंगे? जगह? इस टाइम पैड से हम समय में सफर कर सकते हैं, लेकिन जगह वही रहेगी। मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। हम तो छोटे से आइलैंड पर हैं और अगर ये भी गया तो हम डूब जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। कितने लापरवाह हो डोरेमोन, बिना गैजेट के इतनी दूर कैसे आए? चुप करो, जानते हो ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने उस समय वो बात नहीं कही होती तो। एक बड़ी खोज, पूरी दुनिया के लिए नोबेल प्राइज मिलने लायक डिस्कवरी। स्कूल के पीछे वाली चट्टान पर मुझे मछली और शेल का फॉसिल मिला है। इसमें क्या है? कोई खास बात नहीं। ये फॉसिल भले ही आम हो, लेकिन उससे जो आइडिया मिला है वो कमाल का है। पता है ये एक नई थियरी है जो अब तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं सोची होगी डोरेमोन। मुझे तो पक्का नोबेल प्राइज मिलेगा। बताओ जरा क्या है? हैरान मत होना, ध्यान से सुनो। जहाँ मुझे ये फॉसिल मिले वो जगह समंदर से हजारों किलोमीटर दूर है। फिर भी वहाँ पर मछली और शेल के फॉसिल्स थे। इसका मतलब बहुत बहुत साल पहले मछलियाँ और शेल जमीन पर रहते थे। लेकिन अब वो समंदर में क्यों रहते हैं? क्योंकि गर्म दिनों में वो नहाने के लिए समंदर में गए थे और उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो वहीं पर रहने लगे। इसलिए ये अब समंदर में पाए जाते हैं। माफ करना, लेकिन तुम गलत हो। बहुत समय पहले यहाँ चारों तरफ समंदर ही समंदर था। सच में? बिल्कुल सच। 10 करोड़ साल पहले जापान महाद्वीप का हिस्सा था और जहाँ आज कांतो इलाका है वहाँ तब समंदर हुआ करता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस तरह से जमीन ऊपर आकर धंस कैसे सकती है? ऐसा होता रहता है। समय के साथ समंदर की तह जमीन बन जाती है और कभी जमीन नीचे चली जाती है। तो चलो समंदर देखने चलते हैं तुम्हारे टाइम मशीन से। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो स्कूल के पीछे पुराने समय में। हम 10 करोड़ साल पुराने समय में जा रहे हैं। पहुँच गए। ये स्कूल के पीछे की पहाड़ी है, 10 करोड़ साल पहले की। क्या यहाँ मछलियाँ पेड़ पर चढ़ती होंगी या समंदर ही होगा? चलो देखते हैं। अरे ये क्या किया नोबिता? बिना सोचे समझे कूद पड़े। हमें नहीं पता यहाँ क्या खतरा हो सकता है, इसलिए संभल कर रहो। ये देखो, अब जापान के आइलैंड यहाँ से साफ साफ दिख रहे हैं ना? वाह, क्या ये सच में स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी है? हाँ बिल्कुल यही है। मेरा नोबेल प्राइज का सपना बस सपना बन कर रह गया। इतने उदास मत हो नोबिता, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा मजा भी कर लेते हैं। एक मिनट डोरेमोन, अगर हम टाइम मशीन का एंट्रेंस ढूंढ ना पाए तो? चिंता मत करो, वहाँ पर देखो।
मैंने वहाँ एक निशान तैरता हुआ छोड़ दिया है। वाह, कितना बड़ा है। समंदर कितना शांत है और कितना सुंदर है। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। 10 करोड़ साल पुराने समय में आकर भी सोने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मुझे भूख लगी है। चलो बारबेक्यू करते हैं। कोई पुराने समय की मछली पकड़ते हैं। अरे वाह, अच्छा आइडिया है। तो चलो फिर। आज बड़े अच्छे मूड में हो। क्योंकि ये 10 करोड़ साल पहले का समय है। यहाँ ना खाली डिब्बे ना रेनबोट्स मिलेंगे। छोटी छोटी बातों की चिंता क्यों करते हो? हाँ? लगता है डोरेमोन, कोई बड़ी मछली आ गई है। पक्का बड़ी मछली फंसी है। अरे ये खुश होने का समय नहीं है। इस छोटे से टापू तक आ गए, इसलिए बच तो गए, लेकिन हमारी नाव डूब गई। अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। 10 करोड़ साल पहले का सूरज कुछ ज्यादा ही तेज है। बहुत गर्मी लग रही है। क्रेटेशियस समय में ज्वालामुखी बहुत एक्टिव थी, इसलिए तापमान काफी ज्यादा होगा। अगर ऐसा ही रहा तो हम सूखकर मम्मी बन जाएंगे। समंदर का पानी मत पीना। लेकिन शायद 10 करोड़ साल बाद लोग इसे फॉसिल के रूप में ढूंढेंगे। क्या हुआ? समंदर के अंदर कोई डरावनी आंखें है जो मुझे घूर कर देख रही है। ऐसी अजीब बातें मत करो ना। अभी कुछ देर पहले मुझे थोड़ा शक हुआ था। ऐसा लगता है कि हम टापू पर नहीं हैं। ये कोई बड़ा सा मॉन्स्टर होगा। मैंने इसके पिक्चर बुक में देखे हैं। ये प्रोगैनोपोलिस या आर्किलेन जैसा है ना? इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अग्रेसिव कार्निवरस है। ये क्या? इसकी गर्दन छोटी है, इसकी पीठ पर रहे तो नहीं पकड़ पाएगा। बहुत बढ़िया। जब तक हम यहाँ हैं हम सुरक्षित हैं। लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। अरे तुम्हें तो तैरना नहीं आता था ना नोबिता? अबे ये सोचने का समय नहीं है डोरेमोन। टाइम बेल्ट यूज करते हैं। अपने असली समय में वापस चलते हैं। कहा था ना हमारे समय में यहाँ समंदर की तह है। अरे ये समंदर की तह नहीं है। अरे हाँ, 10 करोड़ साल में ये जगह जमीन बन गई है। हाँ? ये!
हमारे तालाब में तैरना मना